नमस्कार दोस्तों, शीतला वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका पसंदीदा होस्ट वरिंदर सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है या इंटरनेट को कौन चलाता है? ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है हम जिनसे इंटरनेट खरीदते हैं वही इंटरनेट के मालिक हैं, पर ये सच नहीं है दोस्तों। इंटरनेट का मालिक कोई भी एक शख्स नहीं है। इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है और ये कनेक्टिविटी समुद्र में विछी ऑप्टिकल केबल से होती है। इन केबल्स को समुद्र में बड़ी बड़ी कंपनियां बिछाती हैं और इन कंपनियों को इंटरनेट की दुनिया में टीयर्स 1 कहा जाता है। और इस टीयर 1 में हमारी इंडिया की कंपनी टाटा भी आती है, जो कि समुद्र में ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम करती है। इसके बाद दूसरी कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया या और कंपनियां इनसे इंटरनेट खरीदती हैं, जिन्हें टीयर 2 कहा जाता है। और टीयर 3 हम लोगों को कहा जाता है क्योंकि हम इनसे रिचार्ज के रूप में इंटरनेट खरीदते हैं। इसीलिए इंटरनेट का मालिक कोई भी एक शख्स नहीं होता। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको सितारों की चमक अच्छी लगती है तो यह प्राकृतिक घटना आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि रात के सितारों की तरह चमकता पानी अद्भुत लगता है और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक अनोखी प्राकृतिक घटना है जो संसार के कई जगह पर आसानी से देखने को मिल सकती है। जिस वजह से रात होते ही समुद्री तट पर समुद्री लहरें नीले प्रकाश से जगमगाने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अंदर अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे प्लैंटन नाम के जीव पाए जाते हैं, जो अपने अंदर रोशनी सोखे होते हैं। जरा सी भी हलचल होने पर इनके अंदर की रोशनी जगमगाने लगती है। इस तरह की घटना मालदीव और समुद्र के अन्य किनारों पर देखी जा सकती है और इस प्राकृतिक घटना को विल्यूमाइंस्किंट कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी ने पानी के जहाज़ बहुत से देख रखे होंगे, चाहे क्रूज शिप की बात करें जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर कंटेनर शिप को देख लो जो इस तरह के होते हैं जो अपने ऊपर कंटेनर बॉक्स लेकर चलते हैं। पर आपने कोई ऐसी शिप नहीं देखी होगी जो शिप की ही शिपिंग करती है, जिसे कहा जाता है मेगा शिप ब्लू मर्लिंग, जो शिप की ही शिपिंग करती है, जो आपने पहली बार देखी होगी। है ना अमेजिंग बात? अगर आपको अच्छी लगी तो ये नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। आप लोगों ने कब्रिस्तान के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, जहाँ इंसानों द्वारा मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। पर मैं आपको कुछ दूसरी तरह के कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम जहाज़ों का कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि यूएसए में एरिज़ोना में स्थित है। इसका पूरा नाम डेविड मानथन एयर फोर्स बेस है, जो कि 2600 एकड़ में फैला हुआ है, करीब करीब 1300 फुटबॉल के मैदानों जितना। इसे गूगल मैप से भी देखा जा सकता है। ये 60 साल पुराना एयर बेस है, जहां पर दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक के रिटायर हो चुके सभी विमान हैं। पर आजकल एयर बस भी यहाँ पर आके खड़े होने लगी है। अरे भाई, ये एयर बस रिटायर नहीं है, ये कोरोना वायरस की वजह से जो फ़्लाइटें नहीं उड़ रही वो जहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं और इन एयरबेस पर कंपनियाँ अपने जहाज़ों को खड़ा करने का किराया भी भर रही हैं। तो हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। आप एक ऐसी झील के बारे में सुनना पसंद करोगे जहाँ पर पशु पक्षी स्टैचू बन जाते हैं। नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसका नाम लेक नाइट्रोन है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। तंजानिया में जब एक फोटोग्राफर निक ब्राइंट इस झील पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गया, क्योंकि झील के किनारे पर पशु पक्षियों के स्टैचू नज़र आ रहे थे और वो भी सभी स्टैचू असली मरे हुए पशु पक्षियों के थे। हालांकि वहां के लोगों को ये किसी को नहीं पता था कि ये जानवर कैसे मर रहे हैं, लेकिन पानी में मौजूद सोडा और नमक की मात्रा ने इन्हें ऐसे बना रखा है। दोस्तों, मैं बता दूं, पानी में अल्कलाइन का स्तर pH 9 से लेकर pH 10.5 तक है और कभी कभी इसका pH 12 से भी अधिक हो जाता है, पर एक साफ पानी का pH 7 होता है। हालांकि आसपास का जो पानी है वहां पर मछलियां जीवित अवस्था में पाई जाती हैं। दोस्तों, हमारी पूरी ज़िंदगी एक अपनी बॉडी के बारे में समझने में निकल जाती है। जैसे कि कई लोगों का दिल लेफ्ट में ना होकर राइट में होता है और कईयों का ब्लड इतना रेयर होता है कि पूरी दुनिया में बहुत कम मिलता है। आइए एक ऐसे ही ब्लड की बात करते हैं जो दुनिया में बहुत रेयर मिलता है।
वैसे तो हम सभी को अपने ब्लड के बारे में मालूम होता ही है। किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, किसी का ए भी हो सकता है, किसी का ओ भी हो सकता है। पर कभी आपने ये सुना है कि इन चारों के अलावा कोई पांचवा ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, जिसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसका असली नाम आर एच चैनल है। इसकी खोज 1952 में मुंबई के एक साइंटिस्ट ने की थी और इसका सबसे पहले बम्बई ब्लड का नाम दिया गया था। उस समय सिर्फ 4 लोगों में मिला था ये ब्लड, और ये ब्लड इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 9 लोग ही डोनर हैं। इसी कारण इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। ब्लड रेड कोशिकाओं से बनता है। उन पर प्रोटीन की एक परत होती है जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक सेल्स पर 342 एंटीजेंस होते हैं। ये एंटीजन मिलकर एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। किसी ब्लड का निर्धार इन एंटीजन पर निर्धारित होता है। सामान्य ब्लड ग्रुप के लोगों में 342 से लेकर 160 एंटीजन होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप में इसकी संख्या में 99% कमी मिलती है तो इसे दुर्लभ ब्लड में रखा जाता है। अगर इसमें 99.99% कमी मिलती है तो दुर्लभ में भी दुर्लभ कहा जाता है। इसीलिए इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है, क्योंकि ये दुर्लभ ब्लड है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल शीतला वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और दबाइए नीचे दिए बेल आइकन को, ताकि हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द नई और एक्साइटिंग वीडियो लेकर। जय हिंद।